निषाद पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन उनका मछुआ समाज इंडिया से नाराज चल रहा है। अगर उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो ये समाज 2027 में विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देगा। ये बातें निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कही। वह सहारनपुर से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा के तहत जनपद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यात्रा 27 जिलों से होते हुए आज 28 में जिले में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य मछुआ समाज को संविधान से प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ऐसे लोगों को उससे सावधान रहना है जो संविधान में किताब लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई आज भी जारी है। समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। यही कारण है कि ये समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था। की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं। किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑफ इंडिया डॉक्टर साहब, मिशन आप है। बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं? क्या अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो कोई यहाँ की, जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में। क्या उसमें भी शिवलिंग मिलेगा? इस पर क्या कहना आपका? अरे वो भी मुख्यमंत्री थे, बैठे उसी में थे, तो खुदाई करा के निकाल देना चाहिए। बयान करना अलग मामला है। हम लोगों के बयान के आधार पर खुदाई नहीं हो रही है, न किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर या किसी सरकार के बयान के आधार पर तो खुदाई नहीं हो रही। वो तो पुरातत्व विभाग अपना रिपोर्ट लगा रहा है, वहाँ के सर्वेक्षण के हिसाब से रिपोर्ट लग रही है, तो सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट लगेगी वो तो खुदेगा ना। आखिर मान लीजिए कौन आदमी है, देखिए इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। अगर हमारे भारतीय सभ्यता की विरासत हमें वापस आ रही है तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, अगर 27 तक यही सम्मान नहीं मिल पाया तो क्या रास्ता अलग हो जाएगा? नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। मत्स्य पालन का कार्य करता है और जो मछली की इनकम है उसको कृषि इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको बिजली कमर्शियल प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये अनुरोध किया था और जन समस्याओं को लेकर के। तो क्या आपका कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो किसानों, मछली पालक किसान हैं, उनकी बिजली भी अन्य किसानों की तरह से फ्री हो? अभी तो मछली का कृषि का दर्जा प्राप्त हो गया है और बिजली विभाग खुद ही अपना अभी बीमार बेचारा परेशान है। तो अभी हमने जो अपने मछुआ कल्याण कोष में उसमें हम इनकी बिजली फ्री कर दें। हम उनका जो बिजली जला पड़ता है हम उसको अनुदान के लिए दें। हम 25 करोड़ रुपया में इनकी शिक्षा के लिए, इन्हें स्वास्थ्य के लिए, इन्हें सहयोग के लिए अनुदान के रूप में। तो अभी उसका बजट बहुत कम है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो इनके जिस तरीके से आप कृषि का पैसा दे देते हैं बिजली विभाग को, उसी तरीके से मछुआरे जितने भी कृषि का दर्जा प्राप्त है तो जो इनका बिजली जलता है उनको दे दिया जाए। तो अभी इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम सहयोग कर रहे हैं, मत्स्य बीज का, इनके लिए उनके फीड्स का, अभी मत्स्य अंगुलिका का हम लोग जा रहे हैं इनको। तो इनके लिए पहली बार है हम मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो पट्टेधारक हैं उनको हम सहायता देते हैं 3,20,000 हर 2-2.5 एकड़ 5 एकड़ पर। तो ये एक बड़ी बात हो गई। हम लोग कम से कम हर 15 करोड़ में हर साल निषाद राज्य योजना के माध्यम से, KCC के माध्यम से करें तो बिजली की भी समस्या इनकी दूर हो जाएगी। हम लोगों ने भी पत्र लिखा, उस पर अगली बार शायद कैबिनेट में आ जाए तो ठीक, थैंक यू। से आप सनातन अपने आप को कहें किस तरह से देखते हैं? यार, अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला न हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है और धन्य कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति है। इस पर एक भव्य दिव्य कुंभ जो बना है और जो व्यवस्था पिछली बार दिया था माननीय योगी जी ने, पिछले सरकारों में रही तो व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी आप जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में व्यवस्था दी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण, वहाँ का काक चौबंद जो भी व्यवस्थाएं थी, और इस बार और भी हो 1.5 गुना के आसपास आदमी आने वाले हैं वहाँ, श्रद्धालु। अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसमें। हम तो पक्ष विपक्ष सबसे कहेंगे, भारतीय सभ्यता, दुनिया के लोग जिस देश में आते हों तो सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और प्रयागराज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अच्छा मंत्री जी, सवाल ये है जैसे कि विपक्ष ही लगातार ये कहता था इस निषाद जिसके साथ रहता है ना वही सत्ता में रहता है। जब तक सब निषाद सपा बसपा कांग्रेस के साथ था तब तक वो सत्ता में थे, तब तक हीरो थे। हम दूर हो गए, निषाद दूर हो गए लेकिन हमारे। 24 में तो निषाद नाराज हो गया, आप खुद ही कह रहे हैं। इसी जो मैं कह रहा हूँ कि आपने 24 में नाराज, हमको सही बात तो बताना पड़ेगा ना कि आंशिक रूप से सफलता इसीलिए मिल गई कि कुछ निषाद पीढ़ी का हिस्सा बन गए। इसीलिए तो हमें इन्हें जगाना है तो कि अगर नाराजगी नहीं दूर हुई तो 27 चला हमको जाएगा। लगता है कि नाराजगी नहीं दूर होगी तो भाजपा का नुकसान होगा। ठीक, अच्छा लीजिए, बहराइच का देख लीजिए, हर जगह जो है उनको दोषी ठहरा के उन पर कार्रवाई कुंभ में करना है। जाने पर प्रतिबंध। तो इस तरह की कार्रवाई क्या वो मतलब क्या उनको जारी रहेगी कि उस पर कुछ? अच्छा ही पहले बताइए, अब कोई बदमाश की कोई जाति होती नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तो अपराधी अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान से क्यों जोड़ा जाएगा? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना जाति हो रही लगातार। नहीं, आपके में उनके समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट किसकी वजह से दंगा हुआ था और कैसे फ़ोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं? तो ये तो फ़ोन करके कराते रहे। और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे। अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो हम आखिर मरते कौन थे? मुसलमान ही तो मरते थे जाने से, हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा? भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं। उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल दिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक ठाक रहे। नहीं तो देख सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो ये पार्टियां चाहते हैं कि वो उन्मादी रहें, अंध रहें, धार्मिक केवल बने रहें, शिक्षा एकेडमिक शिक्षा के तरफ रहें। तो इसलिए अब मुसलमान खसक रहा, जैसे कुंदरकी वगैरह में वोट दे दिया मुसलमान हम लोगों को। और तो अब मुसलमान वोट देना शुरू कर दिया, तो जो विरोध में रहता था मुसलमान चाहे कुछ ही % शुरू किया हो। तो ये आज इनके लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रही विपक्ष को, इसलिए हमेशा राजनीति करते हैं मुसलमान। अच्छा, संभल में जिस तरह से मंदिर मिलने